14 साल का लड़का है, सिगरेट पे दे रहा है धाई धाई कर। साला बताओ। सावन है, सावन से सिगरेट को क्या मतलब है भाई? सावन में तो गांजा चलना चाहिए। चलते हैं, चला जी ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला, लाइव कर दिया। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो गया? कैल्शियम तक ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक मान्य था और थोरियम पर समाप्त था। सारणी उसकी कहां पर समाप्त थी? थोरियम पर। कहां पर? थोरियम पर ना। ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 और 13 तत्वों में कौन सा युग्म समान समूह का है? तो देखो 9 हो गया तो केकर हो गया? फ्लोरीन। 11 हो गया सोडियम। 17 हो गया क्लोरीन। ये हो गया मैग्नीशियम। ये हो गया अल्युमिनियम। देखो तो हमको तो लगता है फ्लोरीन और क्लोरीन एक वर्ग का है। क्या रे? फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही वर्ग का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एक वर्ग का। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एक वर्ग का है। हेलिना करो रब से फरियाद एक वर्ग का है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी एक वर्ग का है। ये न बात है। तो बताइए कौन कौन हो जाएगा? ए और सी। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित है? मेंडलीफ के अनुसार। सही है ना? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को देख लो कौन कौन है। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, यही तीन को ना बाद में स्थान मिला। बोलो रे, ये चला एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित, यही तो गलत है। बोलो, गलत नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाई भी गलत है ना। आवर्त सारणी में समस्थानिकों का संलग्न समूहों में रखा गया है। इस सही है कि गलत है? संलग्न मतलब सटे सटे। संलग्न मतलब सटे सटे समूहों में रखा गया है कि एक ही समूह में रखा गया है? हाइड्रोजन को एक ही जगह पर न रखा गया है रे, कि सटे सटे रखा गया है। आधुनिक आवर्त, ये गलत है कि सही है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित। 1, 2, 3 गलत। जैसे चला समस्थानिक जो है हाइड्रोजन के H11, H12, H13, इसको एक ही जगह रखा गया कि बगल सटे सटे समूह में रखा गया? एक ही जगह। लिख लो, एक लाइन लिखिए। समस्थानिकों को आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में एक ही जगह पर रखा गया। एक ही वर्ग में, एक ही वर्ग में एक ही जगह पर रखा गया। एक ही वर्ग में एक ही जगह पर रखा गया।
बताइए आधुनिक आवर्त सारणी 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहते हैं। हमको लगता है यही सही है। इसमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे आवर्त कहते हैं। गलत चुनना है कि सही? 18 ऊर्ध्वाधर, ये सही है। सी न सही है रे। 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे क्या कहते हैं? समूह। और 7 क्षैतिज है जिसे आवर्त कहते हैं। बोलो न रे। 7 क्षैतिज है जिसे क्या कहते हैं? आवर्त। 18 ऊर्ध्वाधर है जिसे क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग या समूह। बोलो रे। ए बी सी डी ई में समान आवर्त से संबंधित है, बताइए कौन कौन है? एक बात बताइए, पहला आवर्त का बात कीजिए तो पहला आवर्त में पहला आवर्त की अगर हम बात करें तो यहां हाइड्रोजन है और यहां कौन है? हीलियम है। यहां 1 और यहां क्या? 2। दूसरे आवर्त की बात कीजिएगा, यहां लिथियम है 3, यहां नियोन है 10। बोलिए हाँ या ना। तीसरे आवर्त की बात कीजिएगा तो यहां कौन है? सोडियम 11, आर्गन 18। इसका मतलब यह हुआ चला जी कि पहले आवर्त में 1 नंबर और 2 नंबर है, दूसरे आवर्त में 3 नंबर से लेकर 10 नंबर तक है, और तीसरे आवर्त में 11 नंबर से 18 नंबर तक। नहीं समझे? पहले आवर्त में कितना से कितना तत्व है? 1 और 2, दूसरे में 3 से लेकर 10, और तीसरे में 10 से लेकर 18 ना। बोले वे नहीं करें। 11 से लेकर 18, यही ना बात है। तो चला हमको ही बताइए कि तो यहां क्वेश्चन को आ रहा है पहले आवर्त में आपको पता है एक हाइड्रोजन है 1, हीलियम है 2, और दूसरे आवर्त में कौन है? लिथियम 3, सोडियम नियोन 10। बोलिए। तीसरे आवर्त में सोडियम है 11, आर्गन है 18। अब कर कौन एक ही समान आवर्त के हैं? तो समान आवर्त के कौन कौन होंगे? तो चला जिस आवर्त में 2 है उसमें 3 है क्या? जिसमें 2 है उसमें 3 है क्या? तो ये एक बार क्या, लेकिन देखो 3, 7 और 10 इसी में ना होगा। 3 यहां होगा, 7 यहां होगा, 10 यहां है। ये सब एक आवर्त का है कि 2 आवर्त का? आंसर बताइए क्या हो जाए? एक की भी किसी आंसर होगा 3, 7, 10। तो 3, 7 बी सी डी ये आंसर होगा। अरे बुझा कि नहीं? पक्का? कितने लोग समझ गए? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। तुम नहीं समझे? तुम्हारे पीछे। हाँ हाँ, स्टैंड अप। पूरा समझ में आया? पक्का? बताओ तो हमको। 13, 17, 19, 8 इसमें कौन कौन एक ही? कोई नहीं बोलेगा। कौन कौन एक ही आवर्त का है? सोच समझ के बोलना। उठा के फेंकेंगे मर जाएगी नीचे। 13, 17 और देख के बढ़िया से बता। 13 और वेरी गुड। 13 और 17 एक ही आवर्त के ना है रे, क्योंकि चला ये 11 से 18 के बीच में है। आंसर बैठो। बोलो न रे। नहीं समझा? निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणुिक त्रिज्या सर्वाधिक है? तुम गौर से देखो। एक मिनट होल्ड ऑन। 11, 19, 12, 20। इसका देखो हे ली ना करो रब बेटा यही बात है। सबको पता है इधर से इधर जाने पर आकार बढ़ता कि घटता? आकार बढ़ता। सही है ना?
इधर जाने पर घटता। बोलो हाँ या ना। परमाणुविक त्रिज्या सर्वाधिक होगा, जो सबसे इधर होगा उसी का ना होगा रे, क्योंकि इधर आने पर तो घट जाएगा। तो इधर आने पर देख लो किसका है, सबसे इधर में पोटेशियम ना, यही शायद आंसर होगा। तुम कहोगे पोटेशियम, यहां कौन कौन है तुम्हारे पास वो देख लो पहले। एगो है चला सोडियम यहां, और कौन है पोटेशियम यहां, और कौन है मैग्नीशियम यहां, कैल्शियम यहां। तो इधर से इधर आने पर बढ़ता तो सबसे ज्यादा पोटेशियम का ना, इधर आने पर फिर घट जाएगा। तो सबसे छोटा कौन, मैग्नीशियम। सबसे छोटा मैग्नीशियम, और सबसे बड़ा कौन, पोटेशियम। कर टकला, बुझा रहा है। चला, अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा। आई 3 इधर जाने पर घटता तो 2 होगा। आई 4 होगा तो 3 होगा। बुझा रहा है, बाउंसर हो रहा है। बुझा रहा है, हमरा नहीं लग रहा है बुझा रहा है। बुझा रहा है। तो सबसे बड़ा कौन, पोटेशियम। सबसे छोटा कौन, मैग्नीशियम। आधुनिक आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व आप किस समूह में पाते हैं। 2-8 हो गया तो 8वां ना है रे। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस में होता है। किसमें होता है, पक्का ना। तो कौन होगा, अक्रिय गैस 18वें वर्ग में ना है आंसर। बोलो। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों को का आवश्यक अवयव से संबंधित है, बताइए क्या होगा। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है, किससे संबंधित है, कैवा से, कैसे। कार्बन कैवें वर्ग में है, 14वें वर्ग, इसलिए आंसर हो। अगर तुमको नहीं पता हो, मान लो कि नहीं पता चल रहा है कि कार्बन कौन वर्ग में है, तो तुम ऐसे पता करो कि कार्बन होता है कितना, 6। एक बाद नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ई तो तुमको पता है ना 18 है, तो ई कितना हो जाएगा, 17, 16। बोलो रे, नहीं होगा। जैसे तुमको पता करना वैसे पता कर सकते हो। आवर्त 2 के तत्वों में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष, देखो ये जो लोग पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर नहीं पढ़े उनको नहीं समझ में आएगा। पहला आवर्त के लिए के कक्षा, दूसरा आवर्त के लिए के और एल। देखो ये आवर्त का लिस्ट है, कक्षा को के एल एम एन ओ पी क्यू से न दर्शाते हैं। कक्षा पहले आवर्त के लिए के कक्षा, दूसरे के लिए के और एल, तीसरे के लिए के एल एम, और चौथे के लिए के एल एम एन। तो बता, दूसरे आवर्त के लिए अंतिम कक्षा एल न है, तो आंसर हो जाएगा एल। बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन है 11 न होता है, 2, 8, 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। सिलिकॉन का होता है 14, 2, 8, 4। अल्युमिनियम का होता है 13, 2, 8, 3। फास्फोरस का होता है 15, 2, 8, 5। तो सबसे ज्यादा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन एक में ना है 5 आंसर। बोलो रे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम का सही क्रम क्या होगा, यही ना कह रहा है। देखो ऑक्सीजन है कितना, फ्लोरीन 9, नाइट्रोजन 7। अगर मतलब जो क्रम है लगातार परमाणु संख्या 7, 8, 9, तो इसका मतलब नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। बोलबे नहीं करेगा। इधर से इधर जाने पर आकार क्या होता है,
ये आवर्त में है कि वर्ग में है? हाँ, काहे आवर्त में है? लगातार परमाणु संख्या है इसलिए। बोलो, तो घटता कि बढ़ता? तो क्या हो जाएगा बता? हमको कह रहा है बढ़ता हुआ, तो सबसे पहले होगा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। घट रहा है मतलब एक अगर 10 सेप होगा तो एक 9 होगा, एक 8 होगा, तो सबसे छोटा फ्लोरीन, उससे बड़ा ऑक्सीजन और उससे बड़ा नाइट्रोजन। बोलो रे, बुझा रहा है? झूठे यस्सर मारना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा? जो पहला वर्ग होगा और दूसरा वर्ग होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्योंकि वो धातु है। क्या है? तो देख लो, पहला वर्ग में हेलिन करो रब से फरिया, सबसे आसानी से त्याग ये करेगा और सबसे आसानी से ग्रहण करेगा हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि अक्रिया के स्तर ना त्याग करेगा ना ग्रहण करें। तो देखो कहते हैं कौन सा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा, देखो तो कौन होगा? सोडियम। एक मिनट, उसमें भी चला आकार जिसका सबसे बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खोएगा। इधर से इधर जाने पर आकार बढ़ता है, ये इसका इतना आकार, ये बताओ। अब जिसका आकार बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों खोएगा? क्योंकि उसका नाभिक से दूरी ज्यादा होगा। बोलो न रे, तो बताओ क्या होगा आंसर? सोडियम की पोटेशियम आंसर। तो अब देखो, ई जो तत्व है चला, ये हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी तत्व हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन, सबसे अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। सबसे अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक भी तो यही होगा, क्योंकि जो त्याग करेगा वो धनात्मक कि ऋणात्मक? सबसे अधिक विद्युत धनात्मक। ई जो तत्व है चला, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सबसे अधिक आसानी से, सबसे अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक के विद्युत ऋणात्मक? विद्युत ऋणात्मक। सबसे अधिक विद्युत क्या? ऋणात्मक। रुक रुक रुक, हाँ पहले ही लिख लो फिर बतियाते हैं। अरे सिकवे गिले भुला के चलो। हो गया? अरे हुआ?
ये जो होगा चला, और जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये भी लिख लो, लिखना, जिसका आकार जितना अधिक बड़ा होगा, जिसका आकार जितना अधिक बड़ा होगा, जिसका आकार जितना अधिक बड़ा होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इस पर अलग से बात करेंगे, बर्दाश्त करो ना। जो जितना अधिक जिसका आकार होगा उसका इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से त्याग करेगा कि धीरे धीरे? तो बताओ, इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा? फ्रांसियम। बोलो न रे, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, इधर से इधर जाने पर आकार घटता है। अगला, एक ही वर्ग में, हाँ, जकर आकार सबसे छोटा होगा, उल्टा हो जाएगा, लेकिन वो पूछेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? बताओ। इधर चला ग्रहण न करता है रे, आंसर। ऐसे भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु क्या करता है? त्याग। और धातु क्या करता है? धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण। और धातु किसको कहते हैं? जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो। धातु से कहते हैं जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो, मो। देखो, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मो लगा हुआ है, तो ये सब क्या है? धातु है। होगा? शिकवे, अरे लिखते चलो यार, बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के समस्थानिक के अभिलक्षण हैं? बताइए। समस्थानिक पढ़े होंगे आप लोग, पीछे पढ़ाए थे हम। जो लोग नहीं पढ़े हैं इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, हम फिर पढ़ाएंगे आपको समस्थानिक। एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु भार समान होते हैं। समस्थानिक हो गया हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। तो क्या इसके परमाणु भार समान है? एकर 1 है, एकर 2 है, एकर 3 है, तो गलत है। एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। बोलो न रे। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण निर्भर करता है द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? तो क्या भौतिक द्रव्यमान समान है क्या? तो भौतिक गुण भी समान नहीं होगा, ये भी गया। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण तत्व पर निर्भर करता है। तो देखो, तत्व तीनों का समान न है, इसलिए रासायनिक गुण समान होगा। तो एगो ये सही है, एगो ये सही है। क्या दिया आंसर? 2 और 4। आज इन लोगों का पीछे पिछला चैप्टर का है क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम जो पढ़े होंगे उनको हम बताए हैं कि भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। और रासायनिक गुण तत्व पर। तत्व समान है तो रासायनिक गुण क्या है? समान। अब परमाणु भार अलग अलग है तो भौतिक गुण क्या है? अलग अलग। निम्नलिखित तत्वों में उनके धात्विक गुणों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक बात बताइए, चला सबको पता है, इधर से इधर जाइएगा, इधर धातु है, इधर क्या है? और इधर से इधर जाइएगा, धात्विक गुण घटेगा कि बढ़ेगा? धात्विक गुण घटेगा। धात्विक गुण क्या होगा? चला घटे। तो बता, धात्विक गुण घटेगा। और आपको जो दिया है वो है सोडियम 11, सिलिकॉन 14, क्लोरीन 17, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13। तो गौर से देखिए, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, क्लोरीन। देखिए, तो यही क्रम दिया है क्या? दिया है कि नहीं दिया है? तो दिया है। चला जी, तो बताइए हमको, सब आवर्त का है कि वर्ग का? आवर्त का है। क्यों आवर्त का है? क्योंकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है।
अगर 8 या 18 का डिफरेंस होगा तब वर्ग का होगा। किसका डिफरेंस होगा? 8 या 18। इसमें 8 18 का डिफरेंस है क्या? इसमें देखिए 12 है, एक का डिफरेंस है 13, एक का डिफरेंस है 14, एक का डिफरेंस 11 है, 12 से एक कम 11, और 3 का डिफरेंस 17 है। अगर 8 या 18 का डिफरेंस है तब किसका है? वर्ग का। अब बताइए हमको, सब जानते हैं इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण घटेगा, और धात्विक गुण के घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में मतलब सबसे ज्यादा को पहले लिखना होगा। अरे बोला ऑर्डर लेस देन ग्रेटर देन ये दिया है, तो हमको लगता है सबसे ज्यादा सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम। आंसर सबसे ज्यादा धातु इधर है ना, और सबसे कम इधर, तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। ऑर्डर होगा सबसे अधिक सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम अल्युमिनियम, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम क्लोरीन। बोलो रे आंसर। एक की भी किसी सारे सिकवे गिले भूल। पढ़े? अरे छोटा लिखते भी जाओ, हिंट सॉल्यूशन वही क्वेश्चन के पास लिखते जाओ, न तो बाद में मामला हो जाए तो गड़बड़। ऐसा थोड़े है कि मोदी जी कल वैकेंसी दे रहे हैं, जब वैकेंसी देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हो गया? निम्नलिखित में अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में, एक बात बताइए, इधर धातु की अधातु, आवर्त सारणी में इधर अधातु। अब आप गौर से देख लीजिए, लिथियम कितना है? 3, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन 9 ना। तो देखिए कितना का अंतर है। हाइड्रोजन यहां है, हीलियम, लिथियम, ओकर बाद बोले रे बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कहता है अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम अधात्विक गुण इसी में ना होगा, और सबसे ज्यादा अधात्विक गुण इसमें होगा। इधर से इधर जाइएगा तो अधातु का गुण बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? इधर अधातु न है, इधर से इधर जाइएगा तो धात्विक गुण क्या होगा? अधात्विक गुण बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। आध्यात्मिक गुण क्या होगा? क्यों ऐसा होगा? इसलिए होगा, चला इधर अधातु न है, तो जिसकी तरफ जाएंगे वो गुण बढ़ेगा, और जिससे दूर जाएंगे वो गुण घटेगा। तो अधातु की ओर जा रहे हैं तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, आध्यात्मिक गुण क्या होगा? घटेगा। बोलो न रे, जिसकी ओर जाएंगे वो गुण बढ़ेगा कि घटेगा? अब आंसर बता दो, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में सबसे छोटा हो जाएगा कौन? लिथियम। अरे रुक यार, अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में न कह रहा, बढ़ते क्रम से मतलब नहीं है, चला लेस देन ग्रेटर देन दिया है, तो सबसे ज्यादा अधात्विक गुण होगा लिथियम में। बोलो न रे, तो लिथियम में तो 3 गो में है, उससे कम होगा बेरिलियम में, यह 2 गो में है, उससे कम होगा कार्बन में, उससे कम होगा ऑक्सीजन में। सबसे अरे दोनों सेम है ना? अरे एक मिनट यार, रुकेगा नहीं, रुकना। अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में कह रहा है, यही नहीं कह रहा है क्वेश्चन? ठीक तो है, अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा अधात्विक गुण होगा लिथियम में। हम ही मिस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा उल्टा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे ज्यादा अधात्विक गुण फ्लोरीन में। अब ठीक है, अब तो कुछ सोचने नहीं है, आंसर बी नंबर दिया आंसर।
इधर वाला का सबसे ज्यादा ना अधात्विक गुण होगा, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? फ्लोरीन। सही है ना आंसर। इक्का एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड है? Al2O3। क्या दिया आंसर? सी नंबर दिया है रे। ये होता है Al2O3, इसलिए E2O3 आंसर होगा। लिख लो, Al2O3 से ही आया है, इसलिए E2O3 होगा आंसर। तीन तत्व, इसको हम अलग से भी चला एक बार, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का बोरोन अलग से भी बता देंगे, बर्दाश्त करो। तीन तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? अरे उपधातु ना है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम, ये सब क्या है? उपधातु। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा? हम बोले थे धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय न हो, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। हमको क्या मांग रहा है? अम्लीय ना, तो अधातु के ऑक्साइड होना चाहिए कि धातु के? ये बताओ, ये नाइट्रोजन है, आई लिथियम है, ई मैग्नीशियम है, ई पोटेशियम। कौन है अधातु? अरे डायग्राम में पोटेशियम मो लगल है, धातु के ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय हो जाएगा। एकरा में मो लगल है, ई भी धातु है, ई भी धातु है, ई ना अधातु है, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हो जाएंगे। बोलो रे, अरे बोलो आंसर क्या होगा? आंसर बताओ। समझा कि नहीं? पैसा दिया है, पूछो ना समझा तो। धातु के ऑक्साइड क्या? क्षारीय है। तो भैया ये धातु किसको कहते हैं? जिसके अंत में मो लगल हो। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, मो लगल है, इसका मतलब ये धातु है, धातु के ऑक्साइड हैं, इसका मतलब ये क्षारीय होगा। ये अधातु है, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? अम्लीय। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व, 14 वाला तत्व मतलब सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। बोलो न रे, आंसर क्या है? वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं स्वसंयोजक हैलाइड बना दिया। तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? उपधातु वर्ग से। परमाणुविक त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? चला, हम बोले थे परमाणु त्रिज्या जो होता है वो नाभिक का त्रिज्या को ऐसे दिखाते हैं, आप परमाणु के त्रिज्या को ऐसे दिखाते हैं। अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ई जो है चला, यह है नाभिक का त्रिज्या, और ई है परमाणु त्रिज्या। अब देख लो आंसर क्या होगा। 1 की 2 की 3 की 4 की क्या होगा? एगो तो ई दिखा रहा है सही से, एगो ई दिखा रहा है सही से। ईद है सही, ई है सही, एगो ये, एगो ये। अरे हम कहां लिखे हैं, तुम कहां लिख रहा है? देख के तो सही लिखो दोस्त, यहां से निकलेगा सेंटर से। आर तरीक दानव, यहां से ना इसे निकलेगा। देख के तो एकदम सही लिखो। पहला वाला सही है, पहला वाला नाभिक है रे, नहाता है। यहां दिखने रहा है थोड़ा, नाभिक दिए हैं। पहला जो होगा वो क्या है? नाभिक है। भग चुट्टा, बिना नहाए एनसीईआरटी पढ़ने की हिमाकत ना करना, हर जगह फंसा लेगा तुमको। आंसर बता क्या होगा? 2 और 3 ना। आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है?
आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाना है, क्या नहीं बढ़ता है? परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है ना। धात्विक लक्षण भी बढ़ता है। संयोजकता, यही आंसर होगा। नहीं दिया है। संयोजकता सबका एक ही एक में होता है रे। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। सी फॉर क्या? कैट। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? सबको पता है। इधर से इधर जाने पर बढ़ता कि घटता? घटता। आंसर नहीं दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में देख लो, इधर से इधर जाओगे तो धात्विक गुण घटेगा कि बढ़ेगा? धात्विक गुण, धात्विक गुण घटेगा। बोलो हाँ या ना। इधर से इधर जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा रे? बढ़ेगा। हमको कह रहा है समूह, कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो देखो, हमको लगता है बेटा मैंगो का शरबत यही है। अरे ये देखो ना, ये एकदम बीई एमजी या सीए लगातार ना है बढ़ते क्रम में, बाकी नहीं होगा। देख लो लगातार। किसी ये सोडियम एगो वर्ग का है, लिथियम अलग, सोडियम लिथियम और पोटेशियम, ये हो जाएगा हे लीना करो रब से फरे। तो चला, सोडियम लिथियम पोटेशियम होता है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम होता है? ऐसे ना बढ़ेगा। ये गलत हो गया। मैग्नीशियम अल्युमिनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन तो उपधातु है, फिर यहाँ कार्बन, ये सब अधातु है। बोलो आंसर बताओ। ए फॉर क्या? एप्पल। एनसीईआरटी हम सॉल्व करवाते हैं, बाकी अपने से बनाओ। सारा सवाल इसी पर बेस्ड है। आगे पढ़े। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाता है? ध्वनिक प्रकृति, विद्युत चालकता, तन्यता, द्युतहीनता। द्युतहीनता का मतलब हुआ चमकहीनता। द्युत का मतलब होता है चमक। तो बताओ, धातु चमकहीन होता है कि चमक रखता है? आंसर बताओ क्या होगा? सी फॉर कैट। बोलो रे। अगला क्वेश्चन में चलें। तुझे देखा तो ये जाना। पढ़े। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? उच्च उष्मीय चालकता। बोलो रे। और बताओ। उच्च गलनांक। आंसर बताओ। उष्मा जल्दी जल्दी चालन करता है। यही कहता कि विद्युत धारा को ले जाने में इसका प्रयोग करते हैं, क्यों? तब आंसर ये दोनों हो जाता है, उच्च विद्युत चालकता और तन्यता के कारण। ये होगा विद्युत धारा ले जाने के लिए क्यों प्रयोग करते हैं? विद्युत धारा ले जाने के लिए प्रयोग करते इसलिए क्योंकि इसका उच्च विद्युत चालकता होता है और तन्यता भी उच्च होता है। अगर कहेगा खाना पकाने के लिए जल्दी गलता नहीं है और इसकी उष्मीय चालकता उच्च होती है। दिन रात सनम रोते हैं। हो गया? अरे हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे तथा गर्म जल में कोई क्रिया नहीं करेगा?
लोहा। अरे चौटाई ने बताए हैं इस सब को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। आंसर क्या होगा? लोहा। ना ठंडा जल में अभिक्रिया करेगा और ना ही गर्म जल। अब यहां से आगे की कार्रवाई होगी कल। एनसीईआरटी का टोटल हम करवाएंगे, बाकी तुम लोग अपने से करो। चला सबसे कम अभिक्रिया आयरन ही ना करेगा, उस आधार पर कैल्शियम में तो जल डाल दीजिएगा तो भयानक आग लग जाएगा। सबसे तीव्रता से अभिक्रिया कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड करता है।